स्टडी सेशन 1 में हम क्या पढ़े? सबसे पहले मैं तो घी के बिना खाना खा ही नहीं सकती हूँ, क्या बात करते हो, तो घी जरूर खाना चाहिए दिमाग के लिए। आधा घंटा लगा के आराम से तुम डिनर करो, अपना फैमिली के साथ बैठो, बात करो, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। एक्स्ट्रा बैठ रहे हो तुम, 2 घंटे और पढ़ रहे हो, उसमें 2 घंटे और जाग रहे हो, बट यू हैव टू finish that target. Hello मेरे प्यारे बच्चों, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, your guide, your mentor. ये बोलना गलत होगा कि अब आपके नीट के एग्जाम को 4 महीने रह गए हैं, क्योंकि 4 महीने से भी कम टाइम रह गया है। अब ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम डर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बचे हुए टाइम को आपको मेरे बच्चे बहुत अच्छे से यूज करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। बिकॉज आपने शायद मुझसे ये बात बहुत बार सुनी हो कि इस बचे हुए टाइम में भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन स्टिल क्लेम योर सीट, यू कैन स्टिल मूव माउंटेन्स, यू कैन स्टिल गेट योर सिलेक्शन। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब है छोटे छोटे गोल्स डालने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि एक दिन को जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को भी बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा, सो दैट पूरा दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव हो। रात को जब आप सो तो चैन की नींद सो कि भाई मैंने पूरे दिन बहुत काम करा है, पूरे दिन के टारगेट्स आपके पूरे होंगे, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। देन बेटा जी स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज द की टू सक्सेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं दैट 24 आवर्स का टाइम टेबल जो मैंने आपके लिए डिजाइन करा है। मजे की बात यह है कि मैंने आपके पूरे दिन को 8 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है और फर्दर उसको और भी सब डिवाइड कर दिया है। यस, सो दैट हर एक बच्चा, मान लो किसी बच्चे की जो कोचिंग है वो सुबह को होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो टाइम है उसको फिक्स कर सकता है, उसका टाइम टेबल बना सकते हो, यू कैन ट्वीक इट। एंड अगर आपकी क्लास शाम को होती है या दोपहर में होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग स्लॉट्स को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्लॉट्स का नाम दिया है स्टडी सेशन 1 2 3 4। तो जब तुम कोचिंग जा रहे हो, पढ़ तो तब भी रहे हो, तो वहां पे लिख दो कोचिंग 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 करके। तो ये हर एक बच्चे को सूट करेगा, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हो, चाहे आप रात को लेट तक जागते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ये सारा टाइम टेबल को शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स, पढ़ने के जो घंटे हैं और जो काम है वो सबका सेम रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने बहुत ही मैं बोलूंगी बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया। अगर तुमने ये टाइम टेबल बेटा जी फॉलो कर लिया ना फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। और ना वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स जरूर रख दिया करो यार, कमेंट्स जरूर कर दिया करो। बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो। इट गिव्स अस एनर्जी कि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज बनाएं जिससे आपकी हेल्प हो। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है, बड़ी है ना, बता देना कैसी बनी है। सब कुछ खुद लगाया है इसमें मैंने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये पीपीटी बनाई है। एनीवे, तुम मुझे बताना। सो पहला जो तुम्हारा स्लॉट है उसको मैं बोल रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, ऐसे करके मैंने डिफरेंट स्लॉट तुम्हारे बना दिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5:30 बजे उठो, फिर 5:30 से 6 बजे तक तुम अपना फ्रेश हो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो। देखो, अब तुम अगर लेट उठते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल सारा सेट कर लेना। तो मैं 5:30 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, वैसे ही करके तुम थोड़ा मूव कर सकते हो। तो तुम उठे, उसके बाद तुमने पानी पिया, गर्म पानी पीना, सो दैट आप थोड़े से एक्टिव हो जाओ। गर्म पानी आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है एंड थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो तुम, राइट। तो फ्रेश हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, फिर उसके बाद भाई आधा घंटा तुम 6 से 6:30 थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी वॉक कर लो, रनिंग कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, बिकॉज यू हैव द होल डे। तुम्हारे पास पूरा दिन है, बहुत कुछ होने वाला है पूरे दिन में। उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए तुम्हें पूरा चार्ज्ड अप होना है, उसके लिए बड़ी पॉजिटिविटी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भाई बड़ी पॉजिटिविटी आती है। चलो, अब उसके बाद हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। बाहर का कुछ नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है, जो मम्मा ने बनाया है वही खाना है, वो जो बनाती है वही बेस्ट होता है। ठीक है, हैव अ गुड नाइस ब्रेकफास्ट जो कि घर का ही खाना हो। ट्राई करो प्रोटीन्स, कार्ब्स कोई गंदे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छे कार्ब्स खाओ, प्रोटीन खाओ, अच्छे फैट्स खाओ, जैसे कि नट्स होते हैं, वो सब खाओ बेटा जी, ये दिमाग के लिए बड़ी जरूरी है ये चीजें। देन उसके बाद तुम्हारा पहला सेशन शुरू हो गया, बैठो पढ़ने। ठीक है, तो पहला सेशन शुरू 7 से 8:30। बहुत लंबा टाइम नहीं दिया तुम्हें, आराम से बैठ के पढ़ो।
चलो जी, अब पहले हम क्या पढ़े, स्टडी सेशन 1 में हम क्या पढ़े। सबसे पहले आप पढ़ोगे वो वाला टॉपिक, वो वाला सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इट कैन बी फिजिक्स फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, कई बच्चों के लिए बायो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई टॉपिक हो तुमने उस दिन के लिए रखा हो कि भाई ये वाला टॉपिक ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो सबसे पहले उसी पे प्रहार करो, सबसे पहले उसी पे प्रहार करना है। बिकॉज जब आप सुबह उठते हो यू आर ऑल चार्ज्ड अप। देखना कैसे हम कोई नई चीज शुरू करते तो हम कितना एनर्जेटिक होते हैं, हमें ऐसा होता है बस ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं ईट द फ्रॉग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले वही कर लो जी जो सबसे मुश्किल लगता है, सबसे डिफिकल्ट लगता है, सो दैट आप उसको इजीली कर पाए, समझ पाए। तो ये बात हो गई तुम्हारी मॉर्निंग से रूटीन की। अब आ जाओ तुम मिड मॉर्निंग पे, राइट। तो 8:30 से अब देखो मैंने ब्रेक दे दिया तुम्हें, हर एक जो स्लॉट बनाया ना उसमें तुम्हें ब्रेक्स मिलेंगे, छोटे छोटे 15 मिनट के ब्रेक। अब उन ब्रेक्स में क्या करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वॉक करो, मेरे ख्याल से तुम्हें 15 मिनट वॉक करना चाहिए, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी भूख लगी है तो कुछ फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, ठीक है। कुछ और खाने की जरूरत नहीं, जो चिप्स वगैरह तुम खाते हो ना, दैट इज ओनली गोइंग टू मेक यू स्लगिश, वो तुम्हें सिर्फ लेजी बनाने वाला है, वो नहीं करना। फ्रूट्स खाओ, थोड़ा वॉक कर लो, म्यूजिक सुन लो, फोन को जो ये सोशल मीडिया है उसके लिए बिल्कुल यूज मत करो, म्यूजिक सुन लो। एंड आई हैव गिवन यू बीच बीच में 15-15 मिनट्स के ब्रेक, छोटू छोटू ब्रेक्स, उसमें यही करना है, कुछ और नहीं करना है। ज्यादा ही मन कर रहा है तो अपने किसी दोस्त से बात कर लो 10 मिनट के लिए भाई, लेकिन पूरी राम कहानी नहीं सुनानी किसी को कि मैंने ये वो तेरा सा ये, वो नहीं करना है, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड वो तो बिल्कुल ही छोड़ दो, उसकी एज भी आएगी, अभी वो एज नहीं है। ये हो गया। तो उसके बाद फिर से तुम्हारा दूसरा स्टडी सेशन आ गया, राइट जी, दूसरा स्टडी सेशन आ गया। अब इसमें तुम अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी उठा लो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है कि अच्छा अब मैंने डिफिकल्ट वाली चीज पहले कर ली, अब मेरा ना ये वाला करने का मन कर रहा है तो वो कर लो, इट इज ओके। बट सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट ही निपटा लेना, ओके। उसके बाद छोटू सा एक और ब्रेक ले लो, छोटू सा एक और। देखो ब्रेक ले लेके पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो ऐसा नहीं लगेगा कि ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा तुम सुबह से यही कर रहे हो। सो छोटे छोटे ब्रेक्स आर मस्ट। तुम्हारा दिमाग इस तरह से बनाया गया, भाई दिमाग तो हो ही जाता है, बोर हो जाता है, उसको कुछ चीज देनी पड़ेगी कि भाई अच्छा तू पढ़ ले इतनी देर, फिर हम तेरे को ना 15 मिनट का ब्रेक देने वाले हैं। इट्स लाइक अ किड, उसको टेम करना पड़ेगा तुम्हें। चलो, और मैंने तुम्हें जो ब्रेक में बताया ना वही करना है, कुछ और मत करना, बस यही करना। घर पे यू कैन सिट विद योर पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ बैठ जाओ, लेकिन यार फोन पे ना वो सोशल मीडिया नहीं। अब आ जाओ तुम मिड मॉर्निंग पे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ना हमारा, क्या कर रहे हैं हम। अब आ जाओ तुम लेट मॉर्निंग्स पे। तो 10:30 से 12 बजे तीसरा सेशन आ गया तुम्हारा, स्टडी सेशन 3। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम थोड़ा, मैं बोलूंगी कि अभी तुम सुबह भी पढ़ रहे थे, फिर तुम उसके बाद दूसरे स्लॉट में भी पढ़ रहे थे, तीसरे स्लॉट में तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकालो जो तुम्हें रिवाइज करनी है, जो ऐसी चीज है जो शायद तुम भूल जाते हो, मेमोराइज करनी होती है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल हो गए, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हो गए, तुम वो कर सकते हो, वो उठा के पढ़ लो। तो ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसी तरह का कुछ कर लो। थोड़ा सा अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को तो वो जो था ना वो 10 दिन पहले मैम ने पढ़ाया था या सर ने पढ़ाया था, वो बिल्कुल ही नहीं ध्यान आ रहा, उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद जी लंच हो जाएगा, आधा घंटा तुम्हें लंच के लिए मिल रहा है ताकि तुम 15 मिनट खाओ, आराम से खाना खाओ, थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स के साथ भी बैठो, बात करो। तुम कोई मशीन नहीं बन गए हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव इमोशंस, ठीक है, यू वांट टू सोशलाइज, तो बैठो उनके साथ बात करो। सो दिस इज अ बिग ब्रेक फॉर यू, ये आपके लिए एक लंबा ब्रेक हो गया आधे घंटे का। अब जब तुमने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया है और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे तुमने हेल्दी करा था वैसे एक लंच भी हेल्दी करना है। हैव सैलेड्स, ठीक है, हैव दही जरूर लो, दाल लो, रोटी खाओ, थोड़े से चावल भी खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भी चावल खा के हम मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं, ठीक है। हैव अ हेल्दी मील, प्रोटीन जरूर हो उसमें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हो, घी का 1 चम्मच जरूर खाओ रोज, दिमाग के लिए अच्छा होता है भाई, घी से मोटे नहीं होते हैं, घी अच्छा होता है। मैं तो घी के बिना खाना खा ही नहीं सकती हूँ, क्या बात करते हो तुम, घी जरूर खाना चाहिए दिमाग के लिए, ओके। अब क्योंकि तुमने एक लंबा ब्रेक लिया है तो अब तुम्हारा दूसरा दिस इज योर आफ्टरनून रूटीन। तो अब ना तुम थोड़ा रिलैक्स्ड हो। अब मैं तुम्हें एक थोड़ी सी ना डिफिकल्ट सी चीज करने को बोलूंगी, ठीक है। दैट इज व्हाट, एक टफ कॉन्सेप्ट वाला फिर से तुम उठाओगे टॉपिक, क्योंकि सुबह भी हमने वही करा था, रिलैक्स उठे थे, अभी भी यही करना है। आप रिलैक्स हो गए थोड़े से, थोड़ा लंबा ब्रेक था, रिलैक्स हो गए, तो अगेन यू आर गोइंग टू पिक अप अ डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट।
उसी को तुम अपना मास्टर करोगे, क्योंकि अब तुम कर सकते हो, अब तुम्हारे पास फिर से नई एनर्जी आई है, राइट जी। चलो उसके बाद 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, उसमें थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, वही करना है और कुछ नहीं करना। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद है। बट अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बोलूँ मैं कि तुम्हारे अंदर बड़ा ही डिसिप्लिन है, तुम्हारे अंदर बड़ा ही सेल्फ कंट्रोल है, और तुम अगर कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट ही देखूंगा मैम, मैं रील देख रहा हूँ तो ना स्क्रॉल नहीं करते रहता, तो देख लो तुम। बाकी तुम्हें पता है अपने बारे में, अगर तुम्हें अपने बारे में अच्छे से पता है ना, तो भाई मेरे ख्याल से मत करना उस चीज़ के लिए, तो फ़ोन मत उठाना। अच्छा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, देखो 2 बजे से 5:20 तक तुम्हारा पेपर होने वाला है ना। तो ये वाला जो स्लॉट रहेगा ना, इसमें तुम क्वेश्चंस ही सॉल्व करोगे, इसमें आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करनी है। इसलिए अपने आप ब्रेन को ट्रेन कर दो कि ये जो टाइम है ना, ये जो 3 घंटे हैं या 3.5 घंटे हैं, इनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि तुम्हारा जो डी होगा ना, जो तुम्हारा एग्जाम होगा जिस दिन, उस दिन भी तुम इस टाइम पे क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे होगे। तो आई वांट कि तुम अभी से उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, राइट जी। ओके, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगा लो, या किसी ने अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, डीपीपीज हैं, वो लगा लो। अब देखो, मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि मैम अभी तो मतलब क्या ये 3:30 हुआ था, 3:45 हुआ था, अब इतना सारा पढ़ा दिया आपने, इतना सब कुछ बोल दिया पढ़ने का। तो ऐसे करके थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। समटाइम्स वी नीड सम गाइडेंस, हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हमें कभी कभी होता है कि नहीं, कोई ऐसी एक जगह मिल जाए जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हों जो ये कर ही रहे हैं, और उनके साथ मैं भी काम कर लूँ ना तो मेरा हो जाएगा। मैम मुझसे अकेले नहीं होता, ठीक है मैम, कोई हैंड होल्ड करने वाला हो तो मेरा काम हो जाता है, ठीक है जी। और मैम ये क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करने, ये कहाँ से मिलेंगे मैम, डाउट आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी, स्क्रीन पे तुम देख रहे हो, एंड आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि मेरा नया बैच आ चुका है बायोलॉजी के लिए, क्रैश कोर्स। द नेम ऑफ द कोर्स इज प्रहार इसलिए क्योंकि भाई हमें सारी उन नेगेटिव चीजों पे प्रहार करना है जो तुम्हारी सिलेक्शन के बीच में खड़ी हैं। यस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग जो तुम्हें रोक रही है, दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड मेडिकल कॉलेज, अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उन पे प्रहार करना है, दैट इज वाई द नेम ऑफ द बैच इज प्रहार। बिल्कुल भाई, प्रहार करके तुम्हारा सिलेक्शन दिलाना है मुझे। एंड द गोल ऑफ दिस बैच इज आपको 360 का वो परफेक्ट स्कोर दिलवाना। बट उसके लिए आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है जी। देखो बेटा जी, ये जो आपका बैच है ना, इसमें एक 3-4 बड़ी स्पेशल सी बात है। यहाँ पे रैंकर्स कम्युनिटी बनेगी, जहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर सकते हो। आपको वहां पे हमारे टीम जो इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना रही है, वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। डीपीपी तो मिलेगी आपको, उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, बैच टेस्ट होंगे आपके, हर हफ्ते होंगे, हर हफ्ते, 15 दिन में नहीं, हर हफ्ते होंगे। एंड सबसे जरूरी देखो, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, मैं पूरा सिलेबस करवाने वाली हूँ, ऑल द चैप्टर्स आई विल बी कवरिंग, वो तो होगा। डाउट्स होंगे आपके सॉल्व, 3 लेवल पे आपके डाउट सॉल्व होंगे। एक मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में, आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे तो आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आ जाएंगे, और एक आपके ऐप पे लाइव क्लासेस में। तो 3 लेवल पे आपके डाउट सॉल्व हो गए, वो भी हो गया, डीपीपीज भी मिल गई, सब हो गया। एक चीज जो सबसे स्पेशल है इस बैच की इज प्रैक्टिस बैच। 1 महीने एक्सक्लूसिवली आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा मार्च में, 20 या 22 मार्च को खत्म। उसके बाद 1 महीने आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये कहीं नहीं मिलता है मेरे बच्चों, कहीं पर भी नहीं मिलता है, बट इन दिस बैच। सो दिस बैच हैज एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्कोर 360 में से 360। अगर चाहिए देन बेटा जी एनरोल आज ही करा लो, क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो उसके बाद वाली क्लासेस यू कैन स्टिल वॉच। वैसे रिकॉर्डेड तो तुम देख ही सकते हो, लेकिन लाइव क्लास का मजा ही अलग होता है ना। तो वो क्लासेस अभी भी हैं, अभी सिर्फ 1 चैप्टर करवाया मैंने, तो बाकी के चैप्टर अभी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एंड व्हाट इज द प्राइस सिर्फ 1200 रुपये, 1200 रुपये 4 महीने का, 1200 रुपये, 300 रुपये पर महीना, है ना। वो तो तुम्हारी पॉकेट मनी,
इससे ज्यादा होती है तुम्हारी पॉकेट मनी, इससे ज्यादा होती है तुम्हारी पॉकेट मनी। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। चलो अब अगला स्लॉट, दैट इज योर इवनिंग रूटीन। अब इसमें क्या है, 15 मिनट का ब्रेक लिया तुमने, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद फिर से 5:30 बजे तक मैं तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूं, क्योंकि ये वाला जो टाइम है विदाउट एनी फेल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए इस टाइम पे, सो दैट आपकी हैबिट बने। अगर आपकी क्लास होती है बाई चांस उस टाइम पे, देन मेक श्योर कि आप संडे को तो एटलीस्ट इसी टाइम पे अपना मॉक टेस्ट दें, या फिर अगर तुमने बैच में तुम आई जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हारा मॉक टेस्ट तो होगा ही। अगर नहीं है, तुम्हारे पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस लें और इसी टाइम पे आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें टाइमर लगा के। ओके, अब ये सब हो गया जी, थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, काफी हैवी हो गया, मैम इतनी देर से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे थे। चलो अब तुम्हें एक बड़ा सा ब्रेक देते हैं, आधे घंटे का। थोड़ा कुछ दूध ले लो, चाय लिखा है यहाँ पे, टी ब्रेक लिखा है, ये गलत हो गया मेरे से। हैव मिल्क, ठीक है, टीवी नहीं लेनी, ऐसी चीजें मत लो, हैव मिल्क। और उसके साथ कुछ ऐसे स्नैक्स लो जो घर पे ही बने हैं, जो घर पे ही बने हैं, बाहर का कुछ पैक नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई कुछ नहीं, मैदा वैदा से दूर रहो, बिकॉज ये भी आपके अंदर एक लेजीनेस ही लेकर आती है। तो जो भी घर पे बना हुआ है वो खाओ, जो भी घर पे बना है वो खा लो, नट्स खा लो, अगर कुछ नहीं है तो नट्स खा लो, कभी कभी मम्मी को भी आराम दे दो। अच्छा, फिर 6 से 7 आपका फिर से 7th स्टडी सेशन है। इसमें आप कोई भी चीज़ जो तुम रिवाइज करना चाहते हो वो उठा लो, ठीक है, वो उठा लो, या फिर आपको लगता है कि यार आज का मेरा टारगेट ये था और ये तो रह गया, वो कर लो कंप्लीट। देन बेटा जी उसके बाद हम आ गए आपके डिनर पे, ठीक है, आधा घंटा लगा के आराम से तुम डिनर करो अपना, फैमिली के साथ बैठो, बात करो, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। हेल्दी एक डिनर लो, लाइट डिनर खाओ, ताकि इसके बाद जो पढ़ाई करनी है वो भी आराम से हो। फिर उसके बाद फिर से आपका स्टडी सेशन आ गया, आएगा ही भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे तुम कोई थोड़ा सा आसान सी चीज उठा सकते हो। अब जैसे बायो को हम बोलते हैं आसान है, तो कोई भी चीज आसान जो तुम्हें लगती है लेकिन विच नीड्स रिवीजन, जो तुमने कवर नहीं की है, जो तुमने काफी दिनों से नहीं टच करी है, उसको उठा लो, बिकॉज पूरा दिन चला गया ना, तुम भी थोड़ा थक गए होगे। सो लेट्स गिव दैट थोड़ा सा रेस्ट तुम्हारे दिमाग को भी, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दम ना लगाना पड़े। तो ऐसा कुछ उठा लो तुम। ओके, उसके बाद बेटा जी फिर से आपको मैंने दे दिया है आधे घंटे का ब्रेक। वॉक करो, फैमिली के साथ बैठो, हंसो, बातें करो, सो दैट एक लाइट सा आपका मूड हो जाए। एंड देन फिर से आपका आ गया एक लास्ट स्टडी सेशन। यहाँ पे तुम रिवीजन कर सकते हो, यहाँ पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला ना मैंने आपको अपना आप डिसाइड करने को दिया, जो भी तुम्हें करना है वो यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो कि अगर कोई ऊपर वाला नहीं तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ तो यहाँ पे कवर कर लो, बट मेक श्योर कि ऊपर वाले टारगेट्स पहले ही कवर हो जाएं। ओके, चलो अब प्री स्लीप रूटीन, सोने से पहले क्या करूं? सोने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि इन 15 मिनट में, ये मैंने ज़्यादा टाइम लिख दिया, 15 मिनट लगा लो इसको, ठीक है। इस टाइम पे आप पूरा देखो कि आपने दिन में पूरा अपना जो भी टारगेट था वो पूरा करा, टिक 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 लगा दो। दूसरी चीज़, आप कुछ पॉजिटिव चीज़ लिखो, कुछ भी कि यस मेरे बारे में ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो दैट आप अपने ब्रेन को वो नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करो। कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ लिखो जो दिन में हुई, कुछ तो हुआ होगा दिन में कुछ अच्छा, वो लिखो, राइट। एंड अगले दिन का प्लान भी इसी टाइम में बनाओ, सो दैट जब आप उठो तो आपको पता हो कि अगले दिन आप क्या करने वाले हो। आपको क्लूलेस नहीं होना है कभी भी। तो इतना टाइम काफ़ी है, 15 मिनट आई थिंक इनफ है ये सब करने के लिए। उसके बाद भाई सो जाओ, इस स्लॉथ की तरह आराम से सो जाओ। 6 घंटे की नींद काफ़ी है। अब 7 नहीं बोलूँगी मैं, 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। वैसे 6 घंटे की लो तुम, अगले 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए 6 घंटे की नींद तुम्हारे लिए बहुत है। हमें नीट क्रैक करना है। ओके, चलो अब ज़रूरी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें कभी मिस नहीं करनी है। एक तो कंसिस्टेंसी, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपना स्केड्यूल फॉलो करना है। तुम्हें अपना जो गोल तुमने बनाया है उस दिन का वो होना चाहिए पूरा। आई डोंट केयर कि तुम एक्स्ट्रा बैठ रहे हो, तुम 2 घंटे और पढ़ रहे हो उस दिन, 2 घंटे और जाग रहे हो, बट यू हैव टू
फिनिश दैट टारगेट, तुम्हें वो टारगेट अचीव कर, यू हैव टू अचीव दैट टारगेट, वो तो करना ही पड़ेगा। देन बेटा जी आपको अपने उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सब्जेक्ट नहीं चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करना है जो हाई वेटेज वाले हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका हाई वेटेज है। नहीं पता तो इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले, उसको देखो, और उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स डिस्कस करे हैं। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी कैसे रहेगा? एक्सरसाइज करोगे, रिलैक्स करोगे, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लोगे, हेल्दी खाना खाओगे, है ना, तो भाई मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। अगर तुम ओवरऑल तुम्हारा जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा, देन डेफिनेटली आप अपना गोल पूरा करोगे, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। रिवीजन मस्ट है। बीच बीच में मैंने आपको इस पूरे टाइम टेबल में रिवीजन के स्लॉट भी दिए हैं, तो रिवीजन मस्ट है। रिवीजन इज नॉट जस्ट फॉर वीकेंड, रिवीजन वीकडेज के। और ये जो मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है इसमें संडे भी है पढ़ने के लिए। संडे इज नो छुट्टी फॉर यू गाइज, देयर इज नो छुट्टी ऑन संडे फॉर यू गाइज। हमारी भी छुट्टी नहीं होती है, हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, तुम्हारा कंटेंट बना रहे होते हो, तो ना मेरे लिए छुट्टी है ना तुम्हारे लिए छुट्टी है, तो तुम भी नो छुट्टी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आए आप मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करोगे। आई नो बहुत सारे बच्चे डिसहार्टन हो जाते हैं कि मेरे तो मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो मैं क्यों करूं। तो दिस इज द थिंग ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे यही करने वाले हैं। तो तुम क्या हो? आर यू अ क्विटर? क्या तुम वो बच्चा हो जो छोड़ देता है चीजों को, या फिर तुम वो हो जो लड़ता है? यू आर अ फाइटर, बी अ फाइटर, डोंट स्टॉप टेकिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लेते रहो बेटा जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिलीव योर सेल्फ। कोई भी जंग, कोई भी वॉर, कोई भी जंग, कोई भी एग्जाम, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल लाइफ में आ जाए, वो जीती जाती है सिर्फ एक चीज से, यहां से। अगर तुम यहां से जीत गए हो ना, तुम जीत चुके हो। So believe in yourself. I believe in you. I believe that you can do it. You can get that government medical college. तो तुम्हें भी उतना भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। Yes, you can do it, but बेटा जी you can do it. तो अपने ऊपर भरोसा रखो। आप उस दिन को याद करो जब आपने अपनी तैयारी शुरू करी थी। उस जज्बे को याद करो, उस पैशन को याद करो, उस कारण को याद करो, उस वाई को याद करो। Why did you start preparing for NEET at the first place? क्यों तुमने शुरू करा था? याद करो उसको, लिख के भी जाओ वो कारण, कि वो कारण क्या था आपका, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो, सो दैट यू मेक अ नोट ऑफ इट इन योर माइंड कि हाँ मैम को बोला था जी ये इसलिए। सो बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन क्रैक इट। होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो याद रखना, मन के हारे हार। और एक बात जो तुमने मुझसे बहुत बार सुनी होगी कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वो है जो दिल से लड़ा नहीं होता, जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो बेटा जी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।